गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, 76 तक हम लोग पढ़ लेते पार्ट 1 में, और आज क्या पढ़ेंगे 77 से बनाएंगे। पहला सवाल है कि एड्रीनल ग्रंथि अधिवृक्क कहाँ उपस्थित होता है। वृक्क के नीचे, वृक्क के सामने, वृक्क के ऊपरी सिरे पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वृक्क के ऊपरी सिरे पर। सवाल नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। क्या है, एड्रीनैलिन या एस्ट्रोजेन या पाराथायरोमोन या कैल्सिटोनिन। तो क्या होगा हम लोग का ऑप्शन होगा ए होगा एड्रीनैलिन। सवाल नंबर 79 है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। इंसुलिन, ग्लूकागन या गैस्ट्रीन या सोमैटोस्टेनिन। तो क्या होगा आंसर हम लोग का क्या होगा, गैस्ट्रीन होगा। क्या होगा, गैस्ट्रीन। सवाल नंबर 80 है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोग का आंसर ए होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। सवाल नंबर 81 है कि इंसुलिन की कमी से होता है घेघा, बौनापन, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह बीमारी होता है। सवाल नंबर 82 है कि यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड या एड्रिनल ग्रंथि। तो क्या होगा ऑप्शन होगा ए होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। सवाल नंबर 83 है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। मतलब कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को क्या करता है, बढ़ा देता है। एड्रीनलिन या इंसुलिन या थायरॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन होगा ए होगा एड्रीनलिन। सवाल नंबर 84 है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन होगा सी होगा एड्रीनलिन। सवाल नंबर 85 है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन या इंसुलिन। तो क्या होगा ऑप्शन होगा ए सही होगा, वृद्धि हार्मोन। सवाल नंबर 86 है कि यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनलिन ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन होगा डी सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। सवाल नंबर 87 है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन क्यों कहलाता है। क्योंकि इनका स्राव सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है, इनका स्राव नलिका से होकर नहीं गुजरता है, या इनका स्राव रक्त परिसंचरण से सीधा अंगों तक पहुंचाता है, या इनमें से सभी। तो क्या होगा हम लोग का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी सभी। सवाल नंबर 88 है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजेन या प्रोलैक्टिन। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए होगा सही। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। सवाल नंबर 89 है कि ग्वाइटर अथवा घेगा होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर यानी घेगा नामक बीमारी होती है। सवाल नंबर 90 है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है। एंजाइम, जल, या टाइलकोलिन या हार्मोन। तो क्या होगा आंसर हम लोग का जो होगा वो डी होगा, यानी हार्मोन। सवाल नंबर 91 है कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। अंडाशय, वृषण, थायराइड या ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी ए और बी, अंडाशय और वृषण।
सवाल नंबर 92 है कि गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। सवाल नंबर 93 है कि एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के डॉट डॉट यानी कम श्रावण से, ज्यादा श्रावण से या नहीं श्रावण से या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा। क्या होगा? कम श्रावण से। सवाल नंबर 94 है कि कसिंग सिंड्रोम्स यानी सिंड्रोम तथा कास सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? हाइपोएड्रीनोकार्टिज्म या हाइपर कार्टिसिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर थायरॉयडिज्म? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा। ठीक है, हाइपर एड्रीनोकार्टिसिज्म। सवाल नंबर 95 है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ये भी आइए ध्यान रखेंगे। वृद्धि हार्मोन या थायरोक्सिन या इंसुलिन या एंड्रोजन तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा। क्या होगा आंसर ए होगा, वृद्धि हार्मोन। सवाल नंबर 96 है कि एस्ट्रोजेन, ये भी आई है। ठीक है, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन या पाचक रस या इनमें से सभी? तो क्या होगा नरलिंग हार्मोन है एंड्रोजेन। सवाल नंबर 97 है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या अंडाशय या वृषण? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी अग्न्याशय। सवाल नंबर 98 है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी होगा। सवाल नंबर 99 है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बीबीआई सवाल है। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टोरलिंग या अरस्तु या रॉबर्ट ब्राउन या पोर्टर? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, बेलिस एवं स्टोरलिंग जो है वो क्या है हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। सवाल नंबर 100 है कि निम्न में कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? बीबीआई ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन या सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा। ठीक है, सेक्रेटिन। सवाल नंबर 101 है कि किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन या सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी थायरोक्सिन। सवाल नंबर 102 है कि नर जनन हार्मोन को डॉट डॉट कहते हैं जबकि मादा जनन हार्मोन को डॉट डॉट कहते हैं। बताइए, नर हार्मोन को क्या कहेंगे और मादा जनन हार्मोन को क्या कहेंगे? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी कि नर हार्मोन को एंड्रोजेन कहते हैं और मादा जनन हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बीबीआई सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 103 है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? बताइए क्या होगा? HCG या HCT या HPL या HCN? तो क्या होता है ये ए? क्या होगा आंसर हम लोग का ए होगा, यानी HCG यानी गर्भवती होने का प्रमाण देता है। सवाल नंबर 104 है कि निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित होता है? एड्रिनल से, थायराइड से या अग्न्याशय से या आमाशय से? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, अग्न्याशय से। सवाल नंबर 105 है कि अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1% या 2% या 3 या 4%? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, 1%। सवाल नंबर 106 है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अल्फा कोशिका,
बीटा कोशिका या गामा कोशिका या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, इनमें से सभी यानी अल्फा बीटा और गामा। सवाल नंबर 107 है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहेंगे? एंजाइम, हार्मोन या विटामिन या फेरोमोन? तो क्या कहेंगे हम लोग? हार्मोन कहेंगे। सवाल नंबर 108 है कि थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है वृक्क के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर या अमाशय के पास या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा हम लोग का आंसर बी होगा। ठीक है, ट्रैकिया के दोनों ओर। सवाल नंबर 109 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बताइए। लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रिनल? वीवीआई सवाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रिनल? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी लीवर। सवाल नंबर 110 है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वीवीआई सवाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा यानी इनमें से सभी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन मनुष्य में मादा जनन अंग में ज़्यादा स्रावित होता है। अब हम लोग सवाल क्या बनाएंगे? पादपों में समन्वय। पादपों में क्या है? समन्वय। 111 है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। बताइए फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? तो क्या है फल पकाने वाला हार्मोन हम लोग क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। ध्यान रखेंगे, वीवीआई सवाल है। सवाल नंबर 112 है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा यानी प्रकाशानुवर्तन। सवाल नंबर 113 है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? बताइए। फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, जड़ की वृद्धि। सवाल नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन या एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, ऑक्सीटोसिन। सवाल नंबर 115 है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, इनमें से सभी। पीपल में भी, पीला कनेर और बरगद के पेड़ में पाया जाता है। सवाल नंबर 116 है कि निम्न में किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? अंकुरित बीज में, परागनलिका में या खिलते हुए कली में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा यानी परागनलिका में। सवाल नंबर 117 है कि कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी है? अगर ऑक्जीन या जिब्रेलिन्स या साइटोकाइनिन या एथिलीन? क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, जिब्रेलिन। सवाल नंबर 118 है कि एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, कोशिका विलगन या फल पकाना? तो क्या होगा आंसर हम लोग का आंसर जो होगा कौन सा सही होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा। ठीक है, कोशिका विलगन, कोशिका विलगन। सवाल नंबर 119 है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स या एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा यानी एथिलीन। सवाल नंबर 120 है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ऑक्सीन या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन या इनमें से सभी? तो क्या होगा इनमें से सभी यानी ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों करता है। सवाल नंबर 121 है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? वीवीआई सवाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, साइटोकाइनिन। सवाल नंबर 122 है कि पादप हार्मोन वीवीआई ध्यान रखेंगे। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई
मैं वृद्धि के लिए या तने की वृद्धि के लिए या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 123 है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, गुरुत्वानुवर्तन। सवाल नंबर 124 है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह या साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धि रोधक। ध्यान रखेंगे क्या है? वृद्धि रोधक। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? वृद्धि रोधक होता है, यानी तरक्की को रोकना, यानी एसिड है। एसिड कोई चीज में डालेगा तो क्या होगा? वृद्धि को रोकेगा। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि को यानी तरक्की को रोकने वाला रोधक। सवाल नंबर 125 है कि छुई मुई पौधों में गति होती है जल की मात्रा में परिवर्तन से, स्टोरेज की मात्रा में परिवर्तन से, ऊष्मा के परावर्तन से या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, यानी जल की मात्रा में परिवर्तन से। सवाल नंबर 126 है कि मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा बार पर प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है क्योंकि प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। ऑप्शन बी है कि प्रतान असंवेदनशील है, प्रतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है या ए और सी दोनों। तो क्या होगा? आंसर होगा डी सही होगा, ए और सी दोनों। सवाल नंबर 127 है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों। ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा। सवाल नंबर 128 है कि किसी पौधा की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक या बी और सी दोनों। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी होगा, बी और सी दोनों, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन या धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। सवाल नंबर 129 है कि यदि पौधा पर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाए तो पत्तियां लंबे तक समय तक हरी रहेगी, पत्तियां का आकार बढ़ेगा, पत्तियां मुरझा जाएगी या इनमें से कोई नहीं। एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करना है पत्तियों में, तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा? बताइए ऑप्शन। तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, पत्तियां मुरझा जाएगी। अगर एसिड डालेगा तो क्या होगा? मुरझाएगा नहीं, तो क्या है? पत्तियां मुरझा जाएगी। सवाल नंबर 130 है कि यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। कौन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड, इथिलीन या ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी एब्सिसिक एसिड। सवाल नंबर 131 है कि पौधों में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन या ए और बी दोनों। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 132 है कि यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीन या एथिलीन। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा, एथिलीन। सवाल नंबर 133 है कि ऑक्सीन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा? एक हार्मोन है। सवाल नंबर 134 है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनलिन या ऑक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा? आंसर हम होगा सी सही होगा, ऑक्सिन। सवाल नंबर 135 है कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना कौन सी अनुवर्त गति कहलाता है? गुरुत्वानुवर्त, जलानुवर्त या प्रकाश अनुवर्त या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा, गुरुत्वानुवर्त। सवाल नंबर 136 है कि निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीन कौन है? इंडाल ब्यूटीरिक अम्ल या इंडाल 3 पायरुविक अम्ल या इंडाल एसिटिक अम्ल या फिनाइल एसिटिक अम्ल। क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, इंडाल एसिटिक अम्ल। सवाल नंबर 137 है कि प्रकाशानुवर्त गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? प्रारोह, पत्तियां, जड़ें या ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी प्रारोह और पत्तियां दोनों। सवाल नंबर 138 है पौधों की जड़ें डॉट डॉट गुरुत्वानुवर्त होती है जबकि तने डॉट डॉट गुरुत्वानुवर्त होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन होगा सी सही होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। सवाल नंबर 139 है, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए सही होगा, जिब्रेलिन। सवाल नंबर 140 है कि ऑक्सिन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? प्रारूह के अग्रभाग में या जड़ों के अग्रभाग में या पत्तियों में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, प्रारूह के अग्रभाग में। सवाल नंबर 141 है, यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स या ए और बी दोनों या साइटोकाइनिन? तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। सवाल नंबर 142 है कि यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है? कौन नहीं होने देता है नष्ट? साइटोकाइनिन या ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स या इनमें से सभी? तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, साइटोकाइनिन। सवाल नंबर 143 है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी रहती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन? तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, साइटोकाइनिन। सवाल नंबर 144 है कि यदि पौधा के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा? लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, लंबाई में वृद्धि सामान्य रहेगी या लंबाई में वृद्धि तेज हो जाएगी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। सवाल नंबर 145 है कि पराग नलिका की बीजांड की तरह जाने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है? जलानुवर्त या गुरुत्वानुवर्त या प्रकाशानुवर्त या रासायनिक अनुवर्तन? तो क्या होगा? आंसर हम लोग का कौन से होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा। ठीक है, आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी रासायनिक अनुवर्तन। सवाल नंबर 146 है कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिवर्तन, ऐच्छिक क्रिया या वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा, प्रतिवर्तन। सवाल नंबर 147 है कि पौधों में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है? बताइए, पौधों में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन, वृद्धि, प्रकाश अनुवर्तन या प्रतिवर्तन? तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, प्रकाश अनुवर्तन। सवाल नंबर 148 है कि पौधों में पाई जाने वाली गति क्या कहलाएगा? प्रकाश अनुवर्त, गुरुत्वानुवर्त, जलानुवर्त या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी, यानी पौधों में क्या है? सभी गति पाया था, प्रकाश अनुवर्त, गुरुत्वानुवर्त या जलानुवर्त, ये तीनों होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।